हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ एक्ट की आपकी अभी 2 या 3 क्लासेस रह गई हैं, तो उनको भी करा दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आज से स्टार्ट की हैं, तो ये क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से आएंगी। आप सभी इन वीडियोज़ को देखते ज़रूर रहिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको याद आएगा कि हाँ भाई, क्लास में पढ़ा था तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। ठीक है, तो क्लास 1 है आज। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला है कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, मतलब अगर आप हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं तो आप वहाँ का जो कार्य है वो किस तरह से संभालेंगे, किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपकी सहायता कौन कौन लोग करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप वार्डन बन गए तो पूरी जिम्मेदारी आप पर ही आ गई। आपके अंडर भी बहुत से लोग होंगे जिनको आप ये जिम्मेदारी बांटेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमारे स्टेट में जैसे एक सीएम हो गया, फिर सीएम के आगे डिप्टी सीएम होते हैं, फिर और भी लोग होते हैं, तो वो अपने कार्य को इधर उधर बांट देते हैं, फिर उनसे रिपोर्ट लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस जो होती है वो हॉस्टल वार्डन की भी है। तो हॉस्टल का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। छात्रावास का अर्थ निवास की एक इकाई जो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू वातावरण भी प्रदान करती है। बच्चा हॉस्टल में तभी रह पाएगा जब उसको जो इन्वायरमेंट है वो उसके घर जैसा भी मिले। यही नहीं कि सिर्फ हाँ भाई पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो ऐसी सिचुएशन नहीं। वहाँ पर पढ़ाई के साथ भी उसके साथ में भावात्मक रूप से उसको संबल भी देना होगा, सामाजिक रूप से उसको आगे भी बढ़ाना होगा। तो वो पूरी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? हॉस्टल वार्डन की आ जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्र एक साथ रहना सीखें। क्योंकि ऐसा तो नहीं हॉस्टल में एक ही क्षेत्र से बच्चे आ गए, कहीं से भी बच्चा आ सकता है। और आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। ठीक है, नेक्स्ट है ये सुनिश्चित करना कि छात्र अपनी पढ़ाई और शोध के लिए पर्याप्त समय दे सकें। क्योंकि बहुत से बच्चे कैसे होते हैं, वो पढ़ाई से जी चुराते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा खेल लें, तो थोड़ा कब ज़्यादा हो जाता है उनको नहीं पता लगता। तो हॉस्टल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं कि इस समय आपको पढ़ना है, इस समय खाना है, इस समय सोना है। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये इसका उद्देश्य है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास करना एक अनुशासन के साथ में। ठीक है, छात्रों की सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए माहौल विकसित करना। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करानी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि कोई गेम हो गया, स्विमिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बच्चों को कराते रहना चाहिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छात्रावास प्रशासन का संगठन। तो जो छात्रावास है, जो हॉस्टल है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कितनी समितियां होती हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। छात्रावास का वार्डन निवासी छात्रों के कल्याण, उनके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ छात्रावास के प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी है। ठीक है, तो अगर आप हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या काम करने होंगे। वार्डन को प्रशासनिक सहायक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वार्डन के साथ में 2 उप वार्डन, प्रबंधक छात्रावास, अधीक्षक, पर्यवेक्षक और पूर्णकालिक कार्यालय कर्मचारी अधिकारी अपने अपने पोर्टफोलियो के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि आपके साथ में और कितने लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके कार्य में आपका हाथ बटाएंगे। ठीक है, छात्रावासों के मामले विभिन्न समितियों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें निम्नानुसार अधिकारी शामिल होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ जाती है सलाहकार समिति। इसमें कौन कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और मुख्य कार्यकारी। ये 4 सदस्य सलाहकार समिति में होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और मुख्य कार्यकारी। ठीक है, फिर आ जाती है छात्रावास समिति। इसमें आ जाते हैं प्राचार्य, वार्डन, उपवार्डन, प्रशासन सहायक, वार्डन, प्रबंधक और अधीक्षक। तो आप समझ गए कि अगर आप हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आप कौन सी समिति में आएंगे, तो वो कौन सी समिति हो गई? छात्रावास समिति। ठीक है, नेक्स्ट है मेस समिति। अब मेस से आप समझ गए होंगे मेस में क्या होता है? खाना। ठीक है, तो इसमें वार्डन, उपवार्डन, प्रशासनिक सहायक, वार्डन, प्रबंधक, अधीक्षक, मेस पर्यवेक्षक और छात्र प्रतिनिधि, ये सभी जो सदस्य हैं वो मेस समिति के हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा, इसमें देख लीजिए कि वार्डन कहाँ कहाँ लिखा है, तो आप उन सभी समिति के जो उन सभी समितियों में शामिल होंगे।
अब आ गई अनुशासन समिति, इसमें भी आपके प्रिंसिपल, वार्डन, रजिस्ट्रार, एडमिन, संबंधित एचओडी, डिप्टी वार्डन, एडमिन असिस्टेंट, वार्डन, प्रबंधक या अधीक्षक आते हैं। सांस्कृतिक समिति है, उसमें भी वार्डन, उपवार्डन, प्रशासनिक सहायक, वार्डन, प्रबंधक और अधीक्षक। शिकायत समिति, इसमें भी आपके प्रिंसिपल, वार्डन, रजिस्ट्रार, एडमिन, डिप्टी वार्डन, एडमिन असिस्टेंट, वार्डन मैनेजर और अधीक्षक आएंगे। नेक्स्ट एंटी रैगिंग स्क्वाड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप सभी जानते ही होंगे कि बुलिंग बहुत होती है, तो उन सभी को रोकने के लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड भी होता है, जिसके अध्यक्ष कौन, जिसके सहयोगी कौन कौन होते हैं, प्रिंसिपल, वार्डन, डिप्टी वार्डन, एचओडी, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये आपको याद रखने होंगे, ये तो ज़रूर याद रखिएगा कि वार्डन जो है वो कौन कौन सी समितियों में शामिल है, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका ये हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं वार्डन की शक्तियाँ एवं कार्य। जब आप वार्डन बनेंगे तो आपके अंडर कंट्रोल कौन कौन सी पावर होंगे, क्या क्या फंक्शंस आपको करने होंगे, उन सभी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो एक छात्रावास में वार्डन निवासी छात्रों के कल्याण, उनके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ छात्रावास के प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी होता है। वार्डन छात्रावास और उससे जुड़ी मेस के उचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रति जिम्मेदार होगा, ठीक है, जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनके प्रति वार्डन जो है वो जिम्मेदार होगा। वार्डन की मान्यता के लिए, सहायता के लिए प्रत्येक छात्रावास ब्लॉक में सामान्य प्रशासन, भोजनालय, स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाओं, कमरों, रखरखाव और स्वच्छता की देखभाल के लिए उचित पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप वार्डन बनेंगे तो आप पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई, आपके अंडर भी बहुत सारे लोग होंगे। आप अपने घर को ले लीजिए, तो घर का जो वार्डन होता है वो कौन होता है, पापा होते हैं। पापा की हेल्प के लिए मम्मी होती हैं, ठीक है। फिर मम्मी की हेल्प के लिए क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। मम्मी किसी को कोई काम कराना होता है तो वो बच्चों को जिम्मेदारी देती हैं, ठीक है। पापा को कोई काम कराना होता है अगर बच्चों से, तो वो अगर डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो वो माँ से ही बोलते हैं कि भाई ये काम है, ऐसे ऐसे बच्चे से करवा लो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन आप अपने घर को अगर लेकर चलेंगे, ज़्यादा पूरी कंट्री या स्टेट को लेकर ना ही माने, तो अगर घर की भी आप कंडीशन को देखेंगे तो वो भी एक हॉस्टल की तरह ही है, ठीक है। वार्डन छात्रावासों के कामकाज से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करेंगे। वार्डन छात्रावास से संबंधित सभी खातों के बैंक समाधान विवरण की भी जांच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वार्डन उपनिदेशक की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। छात्रावास के वार्डन और अन्य अधिकारियों की बैठक नियमित रूप से तो होनी ही चाहिए। अगर नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में एक बार की जाएगी। हॉस्टल के नियम के अनुसार वार्डन निवासी के अतिथि को 7 दिनों में से अधिक लेकिन 14 दिनों तक रहने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। कम से कम 7 दिन अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको हॉस्टल में 7 दिन रोक सकते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। 14 दिन के बाद सबका टाटा बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट है वार्डन कार्यालय प्रभारी द्वारा उचित जाँच सुनिश्चित करेगा और निजी जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए मेस, स्वच्छता और अन्य कर्मचारियों से संबंधित वेतन बिलों का सत्यापन भी करेगा। तो क्या क्या काम इसके वार्डन के हैं वो आप सभी अच्छे से यहाँ पर समझते रहना। वार्डन सिविल विद्युत कार्यों, फर्नीचर की मरम्मत, प्रतिस्थापन आदि से संबंधित शिकायतों के उचित निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार होगा। वार्डन नियमानुसार ओवर टाइम की अनुशंसा कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति से उसको ज़्यादा काम लेना है तो वार्डन उसको बता सकता है कि भाई आज आपका ओवर टाइम का टाइम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लीजिए, ठीक है। और जो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है फुल टाइम की होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ी देर आपने काम किया वो आपकी ड्यूटी ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। अब वार्डन के बाद में आ जाता है उपनिदेशक की शक्ति एवं कार्य, यानी कि जो डेप्यूटी वार्डन होगा, ठीक है, उसके कार्य क्या होंगे। तो उप छात्रावास के वार्डन समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और वे सक्षम प्राधिकारी के समग्र प्रभार के तहत कार्य करेंगे। उप वार्डन के कार्य देख लेते हैं। तो प्रत्येक उप वार्डन निर्दिष्ट निवासी छात्रों के लिए जिम्मेदार होगा। उप वार्डन निवासियों के साथ निकट संपर्क रखेगा, मतलब जो हॉस्टल के आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखना होगा और छात्रावास में उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामान्य जीवन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। उप वार्डन के समग्र प्रभार समन्वय के तहत कार्य करने वाले वार्डन
छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। और ये जो उप वार्डन होते हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? वार्डन को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक उप वार्डन अपने पोर्टफोलियो और समय समय पर वार्डन द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। वार्डन अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो उनको देखना है, समझना है, वो उप वार्डन को देंगे। फिर वो रिपोर्ट कलेक्ट करके उप वार्डन को देगा। ठीक है, प्रत्येक उप वार्डन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रभारी निवासी छात्रावास के नियमों का ठीक से पालन करें और अनुशासन बनाए रखें और अपने प्रभार के निवासियों के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता और बीमारी के सभी मामलों के बारे में तुरंत वार्डन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, जो चीज़ अभी हम पहले बता चुके थे कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, तो वार्डन को। और भी जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि मैश को भी देखना होता है, वो भी उप वार्डन की ही जिम्मेदारी होती है। वार्डन खुद चलकर जाकर नहीं देखता है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है और रिपोर्ट लेता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब वार्डन वहाँ जाकर जो है इंस्पेक्शन वगैरह करेगा, देखेगा। अब उप वार्डन की सहायता के लिए भी कुछ लोग होते हैं, वो कौन होंगे? तो प्रशासनिक सहायक वार्डन, प्रबंधक छात्रावास और अधीक्षक, ये जो व्यक्ति हैं वो उप वार्डन की सहायता के लिए होते हैं। यह क्या करेंगे? ये वे छात्रावास के कमरे, अतिथि कक्ष आवंटित करेगा और उनकी निगरानी करेंगे कि छात्रावास में जितने बच्चे हैं उन सभी को प्रॉपर कमरे मिले हैं, बिस्तर मिले हैं या नहीं मिले हैं। अतिथि अगर आ रहे हैं तो उनके लिए कक्ष है, उसकी साफ़ सफाई वगैरह की जो जिम्मेदारी होती है ये प्रशासनिक सहायक वार्डन, प्रबंधक छात्रावास और अधीक्षक की होती है। आवासीय छात्र रजिस्टर एवं अतिथि कक्ष रजिस्टर की जांच वगैरह करने के लिए की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। छात्रावास की समग्र सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और छात्रावास की सुरक्षा अधिकारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का समन्वय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह चिकित्साधिकारी की सलाह से स्वास्थ्य संबंधित सामान्य मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। छात्रावास के कॉमन रूम और खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देखभाल करेगा और छात्रावास के मनोरंजन अनुदान से संवितरण की विनियमित करेगा। ठीक है, मैस की देखभाल भी इन्हीं के हाथों में आती है। जैसे कि पुराने समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होंगी जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं हॉस्टल्स में, तो उनका क्या करना है? अगर उनको बेचा जाता है तो उससे मिलने वाली जो धनराशि है वो आय उचित लेखा शीर्ष में जमा हो रही है या नहीं हो रही है, यह देखना भी असिस्टेंट मैनेजर, अधीक्षक का ही कार्य है। ठीक है, मैस समिति के जो सहायक हैं उनके साथ में वह मैस के कामकाज और अपने प्रभार के तहत मैस पर्यवेक्षकों, रसोइयों और सहायकों के कामकाज की निगरानी करेगा। ठीक है, वह डाइनिंग हॉल के अनुशासन को बनाए रखेगा और मैस स्टोर की खरीद, प्रावधान आदि की व्यवस्था की निगरानी करेगा कि मैस में जो भी बनाया जा रहा है, जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, साफ़ सुथरा बन रहा है, बच्चों को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चे के जो बर्तन हैं वो सही से धुले हैं, बच्चे डाइनिंग हॉल में प्रॉपर बैठकर खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखना है वो सभी इन्हीं लोगों का कार्य है, अधीक्षक का और प्रभारी जो भी मैनेजर हैं उनका कार्य है। सफाई कर्मचारियों के काम की निगरानी करना, उनकी उपस्थिति पर नियंत्रण रखेगा और उपस्थिति रजिस्टर बनाएगा कि जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो समय समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपना कार्य सही ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं लोगों की आती हैं। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट ही बनाया है आज कि आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं कि सिर्फ आपको ही पूरा हॉस्टल नहीं संभालना है, आपके अंडर भी बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि जो कोर्स है आपका वो जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे आप लोग रिवीजन भी कर पाएँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाएँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।